शिव जी के गण श्रृंगार कर रहे हैं। अपने आप को कैलाश पर लेके जाओ, अपने नेत्र बंद करके अपने हृदय में कैलाश को प्रकट करो और बाबा की सुंदर छवि को देखो, दर्शन करो, श्रृंगार करो। शिव जी के गणों ने कहा, बाबा दूल्हा के लिए मुकुट की आवश्यकता होती है। आपके मित्र हैं वैकुंठ में विष्णु जी, क्या विष्णु जी का मुकुट मंगा ले आपको लगाने के लिए? शिव जी ने कहा, हमारे 5 मुख हैं, उनके अनेकों मुख हैं, तो उनका मुकुट हमें सही आएगा नहीं। तो बोले फिर बोले एक काम करो, हमारी जटाओं को पकड़ो और जटाओं को ही लपेटो, जटाओं का ही मुकुट, ये बड़ा मुकुट बन गया। बोले बाबा संसार में दूल्हा जब विवाह करता है तो मोर भी लगाता है, आप मोर कहां से लेके आए? शिव जी ने कहा, कैलाश पर्वत में नागों की कोई कमी है क्या? सांपों की? कोई छोटा सा सर्प का बच्चा देख लो और उसे मुकुट में लगा लो, पगड़ी में मार। उठाया एक छोटा सा सांप और शिव जी की जटाओं में लगा दिया, तो बैठा बढ़िया। अब बोले बाबा संसार में हल्दी लगाई जाती है, दूल्हे को हल्दी, आप क्या लगाए? हमने तो कभी हल्दी नहीं लगाई, हमने तो जीवन भर शमशान की राख लगाई है, आज हल्दी कैसे लगा दें? बोले जाओ शमशान में कोई ताजे मुर्गे की राख उठा ला। गए और राख उठा लाए। अच्छा राख उठा के लाए, चलो शिव जी के गण और खतरनाक, सूखी राख लगाते तो मान ले तो सूखी राख ढल भी जाती। राख लेके आए, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसे घोली और घोल के शिव जी को चपेट रहे हैं। चेहरा, भुजाएं, शरीर सब मन के दर्शन करो, मन के नेत्र करो, बाबा कैसे लग रहे होंगे। अब क्या हुआ, कंकन जो कंकन बनते हैं, तो बोले भैया सर्प को उठाओ, सर्प को लपेट, सर्प को बांध दिया। बोले बाबा क्या आज भी बिना वस्त्र के ही बारात में चलोगे कि कुछ पहनोगे? बोले भैया हम तो जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। बोले बाबा आज पहन लो, आज बिना पहने मत चलो। तो उठाई मृगछाल। अब भैया अनिल एक मिनट, मृगछाल में कोई न तो बटन होता और न मृगछाल में कोई नाड़ा होता और न उसमें लास्टिक होती। मृगछाल उठाई और मृगछाल इतनी सी होती है चट्टे जैसी, बाबा को कमर से लिया और लपेट दिया और जैसे ही छोड़े तो खुल जाए, लपेटे फिर खुल जाए। नंदी ने कहा एक काम करो, मृगछाल को लपेटो, बांध दो। मृगछाल लपेटी उस सांप को। भोले बाबा कहने लगे भैया या तो ऐसे ही ले चलो और नहीं तो यदि बांधा है तो सर्प देवता से निवेदन कर लो कि भाई आगे खुल ना जाए। हाँ नहीं तो सबके सामने ना करिया सामने। बोले बाबा चिंता मत करो। अब बाबा नंदी पे बैठे तो नंदी ने कहा कि घोड़े पे बैठ जाओ, अब तुम बूढ़े हो गए, अब तो रहम करो कि आज भी बैठ के जाओगे। भोले बाबा ने कहा भैया संसार में कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वो काम वासनाओं को लेकर गृहस्थ में प्रवेश करता है, इसलिए घोड़ा काम होता है। लेकिन हमने अभी अभी कामदेव को मारा है, हमें काम की सवारी नहीं करना, हमें तो धर्म की सवारी करना है। इसलिए नंदी होता है धर्म का प्रतीक। इसलिए भोले बाबा ने कहा नंदी जी हम तो आपके ही ऊपर बैठ के जाएंगे। ठीक है महाराज। शिव जी बैठे कैसे उल्टे, नंदी का मुख इस तरफ और शिव जी जैसे बैठे तो जो मिनी स्कर्ट पहने थे खुल गई।
सर पे एक तरह और वो जो कपड़ा पहने तो उठ के नंदी जी के मुख में जाके कपड़ा सीधा। शिव जी ने कहा अब तो बस जैसे हैं ऐसे ही चलेंगे, अब नहीं उतरेंगे। नंदी ने कहा बाबा सीधे बैठ जाओ। बोले नहीं बैठ चुके हैं, अब तो ऐसे ही बैठ के जाएंगे। बोले चिंता मत करो, शादी हो जाने दो, अच्छे अच्छे सीधे हो जाएंगे। शादी के पहले भले कितने कोई आदमी टेढ़ा हो, शादी के बाद जो हो जाती है तो देवी जी फिर अच्छे अच्छे को सीधा कर देती है। बोले चलो। भगवान विष्णु आए। विष्णु जी ने शिव जी की ये हाल देखा। विष्णु जी ने कहा कि इनके साथ बारात में जाऊंगे तो न स्वागत हो, न सम्मान मिलेगा, न भोजन मिलेगा। तो बोले भाई बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, तो वो दूल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। जैसा दूल्हा है बारात सब देवता देखो कितने चकाचक लग रहा है, तो ये दूल्हा की इनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा देवताओं का समाज अलग, शिव जी का समाज अलग, बारात में कोई देवता नहीं जाएगा। और विष्णु जी सारे देवताओं को लेके पहले ही चले गए हिमालय। नंदी जी को बुरा लगा। शिव जी मुस्कुराए, अरे बोले हमारे मित्र हैं, शादी विवाह में हास्य मजाक तो होता ही है। विष्णु जी मजाक कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब चलता है। भाई हमारे यहाँ की संस्था में दूल्हा कोई बनता है तो उसके मित्र आते हैं, उसके साथ हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चुटकुले देते हैं। तो ऐसे विष्णु जी ने भी कहा कि भैया दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, सब देवता सुंदर सुंदर और दूल्हा शमशान की रात चुपेड़े। बोले आवन में चिंता मत करो, बारात कोई नहीं है ना अपनी बारात में। बोले कोई नहीं है। बोले नंदे रंगी श्रृंगी हुक्म आदेश, माई बाप आदेश करो। बोले पता करो शमशान कितने हैं पूरी सृष्टि में। बोले बाबा पता नहीं, पता करना पड़ेगा, नासा से पूछना पड़ेगा कितने शमशान हैं। बोले जाओ डमरू का जय घोष करो और जितने भी असुर भेज के जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैल सबको आमंत्रण दो। कैलाश की चोटी से जब दिव्य नाद हुआ, डमरू का दिव्य नाद हुआ, तो इस पूरे संसार में जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी साकिनी सबके सब कैलाश पर्वत आ गए। अब महाराज कैसी बारात लो, शिव जी की बारात कैसी है। नाना वाहन नाना भेषा, नाना वाहन बेहसे शिव समान देखा, बेहसे शिव समान देखा। बहु मुख दीन बिपुल मुख ताहु, भयंकर बारात महाराज। कोई के मुख ही नहीं है, कोई के सैकड़ों मुख ही मुख है, कोई के धड़ ही नहीं है, कोई की कमर से लेके पैर अकेले पर, न पेट है न